मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो अपनी सीवी है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सीवी के ऊपर रख दी है। इट मींस दैट के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नंबर वो आप ये इमेजिन कर ले कि वो नीचे चला गया कि ये जो फरवरी का इनकलाब आ रहा है ना, ये सब कुछ उड़ा के ले जाएगा और अगला वज़ीर आज़म इमरान खान ही होगा। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान यहूदी एजेंट है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने ऐसा निज़ाम बनाया कि ये साबित हो गया कि यहूदी एजेंट कौन है और कौन जो है वो यहूदी एजेंटों के लिए काम कर रहा है। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। सुहेल आफरीदी ने KPK में जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको मज़ीद तेज़ कर दिया है, वहाँ पर रैलीज निकाली जा रही हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इश्क इमरान खान से अब ये जो बात है वो आगे बढ़ गई है, अब ये दीवानगी है, इमरान खान के साथ हमारी मोहब्बत है, लगाव है और हम ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान में तब्दीली सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही लेकर आ सकता है। नाज़रीन, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो हमारे दिलों से आवाज़ आएगी जी कि इमरान खान होगा, लेकिन जो ताकतवर हल्के हैं वहाँ पर यह डिस्कशन शुरू हो गई है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। और मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। खबर यह है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो अपनी सीवी है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सीवी के ऊपर रख दी है। इट मींस दैट के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नंबर वो आप ये इमेजिन कर ले कि वो नीचे चला गया। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो ताकतवर हल्के हैं वहाँ पे हमारे भी सोर्सेज हैं और हमें भी पता चला है, ना ही तो मरियम नवाज साहिबा और ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जब नवाज शरीफ साहब आए थे पाकिस्तान, सारे बंदे इस बात पे मुत्तफिक हो गए थे, लग गए थे कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। आई वाज द ओनली वन, मैं अकेला जर्नलिस्ट था जिसने कहा नेवर एवर पॉसिबल, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकता, नहीं बनेगा तो नहीं बना। तो नाज़रीन, मैं आपको अभी दोबारा फिर 4 साल पहले ये खबर दे रहा हूं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वो बिल्कुल भी अगली वज़ीर आज़म नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। शहबाज शरीफ साहब, या अगर हो सकता है, अगर जिस तरह से जुल्म और जबर और ये जो सिस्टम चल रहा है ये चलता रहे तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब ही प्रलॉन्ग करेंगे, और अगर नहीं तो फिर एक नया निज़ाम आएगा, एक नई शेप आएगी। लेकिन मैं आपको ये खबरदार कर रहा हूँ कि ये जो फरवरी का इनकलाब आ रहा है ना, ये सब कुछ उड़ा के ले जाएगा और अगला वज़ीर आज़म इमरान खान ही होगा। अब हम आ जाएं आज की खबरें। ईमान मज़ारी की जब ऑनलाइन पेशी हुई वीडियो लिंक पे, तो अफजल मजोका साहब जो जज हैं उन्होंने उनसे इस्तफसार किया, सवाल पूछा। तो ईमान मज़ारी ने कहा कि क्या आपके साथ मीडिया वाले नुमाइंदे मौजूद हैं? तो जिसके जवाब में जो अफजल मजोका साहब हैं उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ईमान मज़ारी ने कहा अफजल मजोका को, जज को, उसने कहा कि तुम इनके हाथ का खिलौना बन के हमारे खिलाफ केस जो है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। जज जुल्करनैन अबुल हसनात और नाज़रीन अफजल मजोका, नाज़रीन वहाँ पे फिर जो जज साहब हैं वो अपनी कुर्सी से उठ गए और उठने के बाद उन्होंने कहा जी मुझे ये क्लिप काट के दे दे। नाज़रीन, मसला ये है कि अब ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, क्या ये भी कोई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स हैं कि जो कि अदालत में पेश ही नहीं किए जा सकते? लेकिन वजह क्या है? निज़ाम डरता है, निज़ाम डरता है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर थोड़ी सी भी हवा चल पड़ी तो फिर ये सारा निज़ाम किस तरफ जाएगा। कल हमने देखा कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, मैंने कल ही कहा था कि ये काले कोट का इम्तहान है। लेट्स सी दैट कि काला कोट क्या करता है और क्या नहीं करता। लेकिन नाज़रीन, खबरें ये हैं कि ईमान मज़ारी और उनके जो शौहर हादी अली चट्ठा है, जज जुल्करनैन अबुल हसनात ने उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड वो दे दिए। लेट्स सी दैट अब एक ट्वीट जो है उसके ऊपर इतनी सख्ती समझ से बालातर है। वजह क्या है? कि वजह यह है कि हमारे औसान ख़ता हो चुके हैं और हम घबराहट में ऐसे फैसले कर रहे हैं जो कि शायद कभी तारीख में हमें, कभी भी ये तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, इमरान खान को यहूदी एजेंट यहूदी एजेंट यहूदी एजेंट कहते थे। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना इतना खूबसूरत ये निज़ाम बना रखा है। पहले ये कहते थे कि इमरान खान नशई है, नशा करता है, जेल में गई, नहीं, इमरान खान नशा नहीं करता, वो तो हमारी गलतफहमी थी। फिर कहा गया जी कि इमरान खान को तो गोली ही नहीं लगी, टांग के ऊपर जाली पट्टी बांधी हुई है, इमरान खान जेल में है, अप्रोक्सीमेटली को 2.5 साल से है। तो आप वो साबित क्यों नहीं कर देते कि इमरान खान को तो गोली लगी नहीं थी? बताएं, वहाँ हमको दिखाएं। लेकिन फिर नहीं जी नहीं, वो लगी थी, वाकई लगी थी। अब एक और बात ये लोग हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान यहूदी एजेंट है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने ऐसा निज़ाम बनाया कि ये साबित हो गया कि यहूदी एजेंट कौन है और कौन जो है वो यहूदी एजेंटों के लिए काम कर रहा है।
खुल गई ना बात। आप चले गए उस एक ऐसे पीस एग्रीमेंट मुआहदे पे साइन करने के लिए जिसके ऊपर वो जो स्टेक होल्डर है वहां के लोकल, उन्हीं को एतराज है, दुनिया उसको मान नहीं रही, और हम क्या कर रहे हैं, हमने जाते ही उसके ऊपर जो है वो साइन कर दिए। और भाई हम जी इतना करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे। अल्लाह के बंदो, हमारी कोई जरूरत है कि ट्रंप हमें कहेगा और हम नहीं करेंगे? आपने साइन कर दिया, इट मींस दैट कि हमें जो है वो मनोन वो मंसूबा मंजूर है। हम कौन होते हैं इनकार करने वाले कि जी हम नहीं करेंगे। एक दौर था, वही वाला सीन आ गया। इमरान खान ने कहा था, मर्दे कलंदर, उसकी कही हुई हर बात सच हो जाती है। वो उसने कहा था ये कश्मीर का भी सौदा कर लेंगे और ये जो है मशरिक वस्ता का भी सौदा कर लेंगे। हो गया आपके सामने, उस बंदे की कही हुई एक एक बात सच साबित हो रही है नाज़रीन। और ये जो मुसव्वदा है इसके ऊपर पाकिस्तान ने जल्दी में दस्तखत कर दिए, मैं आपको बता रहा हूं, और यूरोप के कई ममालिक ने उसके ऊपर साइन नहीं किए। हमें इतनी जल्दी काहे की थी यार? दुनिया की हिफाजत का मामला क्या पाकिस्तान के कंधों पे आन पड़ा है? क्या हमारे बगैर ये मुमकिन नहीं था? वो जी हम जा रहे हैं ताकि फ़लस्तीन को बचाया जा सके इसराइल के तसल्लुत से। इसराइल के तसल्लुत से निकाल के तो किसके तसल्लुत में दे रहे हैं? अमेरिका के तसल्लुत में दे रहे हैं। फ़लस्तीनी बेचारे कहाँ चले गए? गजा की लोकल कम्युनिटी कहाँ पे चली जाएगी? उनकी जिनकी आवाज़ ही बेचारों की कोई। तो नाज़रीन, ये है लुब्बे लुबाब। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में नूरा कुश्ती जारी है, और जो 28वीं आईनी तरमीम आ रही है जिसमें छोटे सूबों का कहा जा रहा है, उसमें PMLN जो है उसको ये एतराज़ है कि पंजाब तकसीम होगा तो हमारी जो ताकत है वो भी तकसीम हो जाएगी, तो पंजाब को तकसीम ना किया जाए। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ये कहते हैं कि सिंध को तकसीम ना किया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि अमेरिका के आगे से हम कौन होते हैं बोलने वाले, और सिमिलरली ये पीपल्स पार्टी और नून लीग कौन होती है उनके आगे से बोलने वाले जो इनको लेकर आए। उन्होंने भिजवा देनी है, इन्होंने साइन कर देने हैं। अगला वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना आपने। बिलावल और मरियम नवाज में यही तो अब दौड़ लगी है। वो कहता है कि पहले मैं उठाऊंगा जूते, वो कहता है पहले मैं उठाऊंगा जूते। लेट्स सी दैट के पहले कौन उठाता है। लेकिन नाज़रीन, वक्ती तौर पे अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए, फरवरी के एहतजाज को रोकने के लिए, जेनजी के इनकलाब को रोकने के लिए जो हुकूमती कोशिशें हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं और कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी असम्बली, सेनेट और उसके बाद अडयाला जेल, यहाँ पे जो मामलात हैं वो तकरीबन सेम से हो गए हैं, और आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ी खबर मिलने वाली। नाज़रीन, आप क्या चाहते हैं? क्या आप ये जो निज़ाम चल रहा है क्या इसी तरह चलता रहे? आप इससे मुतमिन हैं या नहीं हैं? नीचे एक कमेंट करके काइंडली मैसेज ज़रूर दिया करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।